श्री शुकदेव महाप्रभु परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन, भगवान के अवतारों के क्रम में एक अवतार भगवान का वाराह रूप में हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान वाराह का अवतार क्यों हुआ? तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बहव क्रांता मति क्रमम। भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन की उत्कंठा लेकर के वैकुंठ गए, तो इन पार्षदों ने, इन द्वारपालों ने सनत कुमारों को रोक लिया। इन्होंने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, जाओ असुर बन जाओ। जब असुर होने का श्राप मिला तब तक ठाकुर जी आ गए, भगवान नारायण। भगवान ने कहा, यह आपने क्या कह दिया? बोले, हाँ केशव, अब जो मुख से निकल गया वो तो सत्य होगा, पर एक बात और है, ये असुर बनेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए आपको भी धराधाम में आना पड़ेगा। मानो भगवान की ही इच्छा से यह श्राप हुआ है, क्योंकि भगवान को लीला करनी है। और भगवान अपनी लीला कैसे करेंगे? अपने ही पार्षदों को खलनायक बनाएंगे और स्वयं ठाकुर जी नायक बनकर के विविध स्वरूपों में आएंगे। तो ये भगवान के ही पार्षद हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप हो, पहला जन्म इनका इस रूप में हुआ। इस हिरण्याक्ष ने बड़ा उत्पात मचाया महाराज। संपूर्ण पृथ्वी में त्राही त्राही मच गई। पृथ्वी को लेकर के समुद्र की तलहटी में चला गया, समुद्र में चला गया। पृथ्वी तो हाहाकार करने लगी। तब भगवान ने वाराह रूप धारण किया। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा की छींक से भगवान वाराह प्रकट हुए। बोल वाराह भगवान की। अब ये हिरण्याक्ष जिससे मिलता उसी से कहता, दो दो हाथ लड़ लो, दो दो हाथ लड़ लो। देखो आज तीसरा दिन है कथा का और कल चौथा दिन है। नियम कहता है चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन कृष्ण जन्म होना चाहिए, और अभी हम सब तीसरे स्कंध में अटके और पहुंचना कहां है? दसम स्कंध। तो कथा तो आप सबकी सुनी हुई है, इसलिए स्पर्श तो हर कथा को करेंगे, पर विस्तार जिसका देना होगा, ठाकुर जी जिस कथा का विस्तार चाहेंगे अपने स्वयमेव इस वाणी से करा लेंगे। तो हिरण्याक्ष जिससे मिलता उसी से कहता, दो दो हाथ लड़ लो हमसे। नारद जी बेचारे मिले, नारद जी से कहा, सुनो, केवल बीड़ा बजाना जानते हो कि लड़ना झगड़ना भी जानते हो? यदि लड़ना झगड़ना जानते हो तो हमसे दो दो हाथ करो। नारद जी ने कहा, बड़ी खुजली हो रही है हाथन में, लड़वो चाह रहे हो? जाओ, समुद्र के किनारे तुमसे लड़ने वाला डोल रहा है। भगवान शूकर के स्वरूप में टहल रहे। हिरण्याक्ष गया और भगवान वाराह से घनघोर युद्ध हुआ। जब तक भगवान वाराह की इच्छा हुई तब तक हिरण्याक्ष के साथ खेल खेला, और जब ठाकुर जी की इच्छा पूरी हो गई तो एक गुमका इतना तेज दिया कि हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः हो गए। पृथ्वी को गोविंद ने, भगवान वाराह ने अपने मुख के जो दांत निकले थे उन दांतों में रख करके भगवान ने पृथ्वी को पुनः स्थापित किया है। वर्णन आता है कि इस दृश्य को देख करके पृथ्वी को भी अभिमान हुआ है कि हमारे बिना गोविंद का भी काम नहीं चलता है। तो पृथ्वी के अभिमान की निवृत्ति के लिए ठाकुर जी ने पृथ्वी को साक्षात अपने धाम के दर्शन कराए, वृंदावन धाम के।